कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जब जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो वो चक्र इत्यादि नहीं चलाते, सारंग धनुष नहीं चलाते। वो उस समय तो वो संकीर्तन के माध्यम से, और जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके संगी पार्षद हैं हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, इन्हीं के माध्यम से सारा काम बेसिकली वो संपन्न करते हैं। तो एक ब्राह्मण था तो बड़ी उच्च कोटि का ब्राह्मण, लेकिन नॉन डिवोटी था वो। तो वो देखना चाहता था, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं आ सकता, भगाओ इसको यहाँ से। लेकिन महाप्रभु को इसलिए भी गुस्सा आया कि क्यों नाम अपराध के लिए लेके जा रहा है वो। नाम अपराध के लिए कैसे लेके जा रहा है कि कृष्ण नाम को पुण्य से जो है उसकी तुलना कर दी। कि हम लोग बेसिकली चैतन्य चरितामृत आदि लीला के दूसरे अध्याय पे बात कर रहे हैं। ये तीसरा सेशन है और आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस अध्याय में बात की गई है कि चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है। तो वो कैसे सिद्ध करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो ये सिद्ध करें कि भगवान कृष्ण वही परम भगवान है। और जब ये सिद्ध कर दिया कि वो जो भगवान कृष्ण है वो श्रेष्ठ हैं परमात्मा से जो कि उनके अंश हैं, और श्रेष्ठ हैं ब्रह्म ज्योति से जो निराकार भगवान का रूप है। सो इन दोनों से श्रेष्ठत्व हमने सिद्ध कर दिया तो बात ख़त्म होगी। हम ये सिद्ध नहीं कर रहे यहाँ पर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया कि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं या शिव जी से श्रेष्ठ हैं। वो ये मान के चल रहे हैं कि सबको ये जो ये बात पढ़ रहा है या सुन रहा है उसको ये क्लैरिटी है, उसको क्लियर है कि भगवान कृष्ण जितने भी देवी देवता हैं उनसे तो श्रेष्ठ हैं ही। तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ फोकस रखा अपना ब्रह्म ज्योति और परमात्मा पे। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आज हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ही है। और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा कि जिस तरह कृष्ण परम भगवान है ऐसी चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। उसके बाद में फिर ब्रह्म विमोहन लीला डिस्कस की गई है यहाँ पर, अगेन भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। और फिर लास्ट में एक लाइन का हम एक छोटा सा पासिंग रेफरेंस लेके आएंगे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बिल्कुल लास्ट में लेके आ रहे हैं उसको समअप करने के लिए। सो हमने ये सिद्ध करना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है। ये हम मतलब अपने भावों के आधार पर नहीं कर सकते कि हमें ऐसा लग रहा है, हमारा मन कह रहा है। मन की यहाँ पर बात नहीं हो रही। जब भी कोई सिद्धांत को सिद्ध करने की बात आती है तो हमेशा शास्त्रों का हवाला दिया जाता है। तो यहाँ पर भी शास्त्रों का हवाला दिया गया है। तो कुछ शास्त्रों का हवाला यहाँ दिया गया है। एक शास्त्र जो कि यहाँ पर कोटेड नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिकली शास्त्र है अथर्ववेद से, उसकी भी हम रेफरेंस बाद में लेके आएंगे। तो कृष्ण यामल तंत्र में बताया गया पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुता, कि भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं जो नवद्वीप नामक पुण्य क्षेत्र है, जैसे कुरुक्षेत्र पुण्य क्षेत्र है ना, ऐसे नवद्वीप भी पुण्य क्षेत्र है। तो नवद्वीप नामक पुण्य क्षेत्र में मैं शची माता का पुत्र बनकर आऊँगा। वो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु हैं। वायु पुराण में भी बताया गया, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुता, कि मैं खुद आऊँगा कलयुग में संकीर्तन आरंभ करने के लिए। शची माता के गर्भ से मैं बेसिकली जन्म लूँगा, उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊँगा। ब्रह्म यामल तंत्र में बताया गया अथ वा अहम धराधाम में भूतवा मद भक्त रूप दृक्, कि मैं इस धराधाम पर बेसिकली अवतरित होऊंगा, भूतवा अवतरित होऊंगा मद भक्त रूप दृक्, अपने भक्त का रूप बनाकर। एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे बात हो रही है। मायायाम च भविष्यामि कलो संकीर्तन आगमे, और मैं आऊँगा। क्यों, क्या करने आएंगे आप कलयुग के अंदर? संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करने के लिए। अनंत संहिता में इसी तरह से
बताया गया है, यह एव भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभः सृष्टि आदो स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। और वो बता रहे हैं कि हे महेश्वरी, जो भगवान कृष्ण जो कि श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं, जो और जो पूरे संसार के जगन्नाथ, पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे संसार का सृष्टि पालन संहार करते हैं, वो गौरा आसीन, वो चैतन्य महाप्रभु के, वो श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर भागवतम 11.5-32 देखें, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेध शाह। सुमेध शाह जो बहुत इंटेलिजेंट समझदार लोग हैं, वो पूजा करेंगे, भजन करेंगे, किसकी करेंगे? ऐसे व्यक्ति की करेंगे जो कि कृष्ण वर्णम, हमेशा भगवान कृष्ण का वर्णन करते रहते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे हरे कृष्णा कीर्तन के माध्यम से। और उन्होंने कृष्ण वर्णम जो है वो उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सबको शिक्षा प्रदान करके, रघुनाथ दास गोस्वामी इनको शिक्षाएं दी, और इन लोगों ने आगे जाके महाप्रभु की शिक्षाओं को बेसिकली और विस्तृत रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। तो इनके माध्यम से भी जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का गुणगान करने में लगे हैं। कृष्ण वर्णम द्विषा अकृष्णम, और जिनका जो स्किन का कलर है, जो चमड़ी है, वो अकृष्णम, गौरे रंग की है, और वो सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और अपने सारे, जैसे भगवान कृष्ण हमेशा अपने संगी साथियों के साथ रहते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ आएंगे और वही उनके अस्त्रों का काम करेंगे। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, तो वो चक्र इत्यादि नहीं चलाते, सारंग धनुष नहीं चलाते। वो उस समय तो वो संकीर्तन के माध्यम से, और जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके संगी पार्षद हैं हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, इन्हीं के माध्यम से सारा काम बेसिकली वो संपन्न करते हैं। और यज्ञ संकीर्तना प्राय, और उन्होंने क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ का बेसिकली शुभारंभ करेंगे। और जयंती ही सुमेध शाह, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को कोई बहुत समझदार, मेधावी, इंटेलिजेंट लोग उनकी पूजा करेंगे। और इसी अध्याय में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32 के बाद 33-34 में भी जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात की गई है। और 34 में बोला है, त्यक्तवा सु दुस्त्यज, कि त्याग दिया। किसको त्याग दिया? जो कि बहुत ही मुश्किल है त्यागना। सु दुस्त्यज, इसको बहुत ही मुश्किल है त्यागना। सुर इप्सित, कि जो बड़े बड़े देवी देवता जिसकी आकांक्षा करते हैं, किसकी आकांक्षा करते हैं? राज्य, लक्ष्मी, धन संपत्ति। लक्ष्मी देवी अपनी पत्नी, लक्ष्मी जैसी पत्नी को त्याग कर चले गए। अपना इतना प्रेम करने वाले सब लोग थे आसपास, ऐश्वर्य पूरा निमाई पंडित के रूप में उनका फैला हुआ था, सबको त्याग के चले गए। क्यों चले गए? धर्मिष्ठ, क्योंकि वो धर्म में पूरी तरह से निष्ठापूर्वक स्थित हैं धर्म के अंदर। लेकिन गए क्यों थे? आचार्य वचसा, कि एक ब्राह्मण के शाप के कारण, एक ब्राह्मण ने, उसने अपना धागा तोड़ के, वो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के नृत्य कीर्तन को देखना चाहता था। शिवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु रोज़ रात को, पूरी रात नृत्य कीर्तन करते थे सभी के साथ मिलके। तो उसमें नॉन डिवोटीज़ को एंट्रेंस नहीं थी, उसके अंदर नॉन डिवोटीज़ उसमें नहीं आ सकते थे। तो एक ब्राह्मण था तो बड़ी उच्च कोटि का ब्राह्मण, लेकिन नॉन डिवोटी था वो। तो वो देखना चाहता था, चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं आ सकता, भगाओ इसको यहाँ से। गुस्से में आया, उससे अपना जनेऊ तोड़ा उसने, और उसने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मैं शाप देता हूँ, तो तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यही तो मैं चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था। आचार्य वचसा, कि एक ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया,
और उस श्राप के चलते यद अगाध अरण्यम, और अगाध का मतलब चले गए, जो चले गए अरण्यम, जिन्होंने वन में प्रस्थान किया, बेसिकली संन्यास ग्रहण कर लिया, माया मृगम दयितया। और क्यों उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, यहाँ पे उनका जो रीज़न है संन्यास लेने का वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु जब पढ़ा रहे थे छात्रों को, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु बैठे थे गोपी भाव के अंदर, और भगवान कृष्ण के प्रति जो है उनको भगवान कृष्ण के प्रति रोष प्रकट कर रहे थे वो अपना कि, और उसी समय एक वहाँ पे एक छात्र आ गया, उसने बोला कि तुम जो है, और वो बोल रहे थे गोपी गोपी गोपी। तो एक छात्र आया, उसने बोला ये गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो, इसमें क्या पुण्य मिलेगा, कृष्णा बोलो, कृष्णा बोलोगे तो पुण्य मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। उनको गुस्सा इसलिए भी आया कि उनका जो उनका भगवान चैतन्य महाप्रभु का ध्यान लगा हुआ था उसको तो उसने भंग किया ही, लेकिन महाप्रभु को इसलिए भी गुस्सा आया कि क्यों नाम अपराध के लिए लेके जा रहा है वो। नाम अपराध के लिए कैसे लेके जा रहा है कि कृष्ण नाम को पुण्य से जो है उसकी तुलना कर दी कि कृष्ण नाम लो पुण्य मिलेगा। अरे भाई, कृष्ण नाम पुण्य के लिए नहीं लिया जाता। पुण्य का मतलब है ऐसी भौतिक जगत में रह के सुख दुख झेलते रहेंगे। यमराज जी कह रहे हैं कि पुण्य भी पाप के बराबर है, छठे स्कंद के शुरुआत में, पहले और दूसरे अध्याय के अंदर है, पहले अध्याय में। तो फिर ऐसे इतने निचले स्तर पे भगवान कृष्ण के दिव्य नाम को ले आए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया, उसको मारने भागे। तो उसने जाकर सारे स्टूडेंट यूनियन में चला गया वो लड़का, और सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, छात्रों को। उन्होंने बोला अगर ये निमाई पंडित यहाँ आएगा तो हम इसकी पिटाई करेंगे। तो जिनके हित की आकांक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए, वही उनको मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं वो। तो उनके कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, निमाई पंडित ने, कि अभी तो मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, तो ये लोग मेरे अपमान के बारे में सोच सकते हैं, चलो, लेकिन जब मैं संन्यास ले लूँगा तो सन्यासी के सामने हर एक को झुकना पड़ेगा, चाहे इनके मन में मेरे लिए घृणा भी हो तो भी मुझे देख के झुकेंगे, क्योंकि सन्यासी की एक कीमत होती है। आज भी लोग सन्यासी को देख के झुक जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने, जो लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, माया मृगम पूरी तरह से भौतिक आसक्ति के अंदर डूबे हुए हैं, और उन पर कृपा करने के लिए दयितया ईप्सितम अन्वधावत, और उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु का अपमान कर रहे हैं उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं उन पर कृपा करने के लिए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुष को उनके मैं चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है 11:5:34 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ही जो हैं वही स्वयं भगवान कृष्ण है। और एक बार वो अभिन्नत्वम स्थित हो गया तो फिर आगे तो कोई और प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर इसी तरह से जो हमने आपको बताया था कि एक और हम अथर्ववेद से लेके आएंगे, तो अथर्ववेद में एक उपनिषद है, उसका उपनिषद का नाम ही श्री चैतन्य उपनिषद है। और ये उपनिषद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत ही मुश्किल से इसको ढूंढा था, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इस पर टीका भी लिखी हुई है, और ये बहुत मुश्किल से उपलब्ध हुई। 1977 में प्रभुपाद के एक शिष्य को ये कॉपी इसकी एक मिली थी, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये बेसिकली जो श्री चैतन्य उपनिषद है अथर्ववेद का हिस्सा है ये। तो इसके अंदर डिस्कशन हो रही है पिपलाद ऋषि और ब्रह्मा जी के अंदर। तो पिपलाद ऋषि आए थे ब्रह्मा जी के पास, आप बताइए कि कलयुग में किसकी उपासना करें। ये जो कलयुग के लोग हैं, जो कि बिल्कुल जिनका मन दूषित हो चुका है, वो लोग किस भगवान की आराधना करें, कौन सा मंत्र जपें, आप प्लीज़ बताइए।
तो ब्रह्मा जी ने बोला अभी तुम इस लायक नहीं हो, पिपलाद ऋषि को, अभी तुम इस लायक नहीं हो सुनने के लिए, जाओ 1 साल पहले अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य और शुचि का पालन करो, फिर बताऊंगा, फिर बात करेंगे। वापस आए पिपलाद ऋषि और उन्होंने फिर से पूछा प्लीज़ मुझ पर अनुग्रह कीजिए, बताइए। तो उस समय उसमें ब्रह्मा जी ने बोला, ये 5वां वर्ष है, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं रहस्यम ते वदिष्यामि, कि मैं तुम्हें बहुत रहस्य की बात बता रहा हूँ। जाह्नवी तीरे नवद्वीपे, कि जाह्नवी नदी के तट पर नवद्वीप में गोलोकाख्य धामनी गोविंदो द्विभुजो गौरह सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूपो भक्ति लोके कश्यति इति तद एते श्लोक भवन्ति। कि मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूँ कि जाह्नवी नदी के तट पर नवद्वीप में, जो कि बिल्कुल गोलोक के समान ही है, वहाँ पे गोविंद, भगवान गोविंद स्वयं ही अवतरित हो जाएंगे द्विभुज रूप में, मनुष्य के रूप में। वहाँ पर जो है स्वयं भगवान गोविंद आ जाएंगे। गौरा, उनका नाम गौरा होगा। और सर्वात्मा महापुरुषो, 1 सेकेंड, is there some problem? हाँ, ओके, सर्वात्मा महापुरुषो, सर्वात्मा महापुरुषो, कि वो परमात्मा भी उनके अंश हैं, महापुरुष हैं, बड़े उदार मन के जो हैं, उदार हृदय के होंगे महात्मा, महायोगी, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे होंगे, सत्व रूप और शुद्ध सत्व में स्थित होंगे, भक्ति लोके कश्यति इति, और पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करेंगे। और उसके आगे उन्होंने अनेक जो हैं उन्होंने बातें बताई श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। पूरा ये जो उपनिषद है श्री चैतन्य उपनिषद, इसी के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही बेसिकली आधारित है। और अगर आप इस उपनिषद को पढ़ेंगे तो माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण है। तो जब ये एक बार सिद्ध हो गया कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तो अब ये भी साथ में सिद्ध हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ही परम भगवान है। तो अब एक और डाउट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चर्चा की कि वो बोल रहे हैं कि लोग एक ऑब्जेक्शन और खड़ी करते हैं। वो बोलते हैं कि परम भगवान त्रियुगी हैं, कि जो परम भगवान है वो 3 युगों के अंदर आते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा लेकिन भगवत गीता में तो भगवान कह रहे हैं 4:8 के अंदर कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं तो हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन त्रियुगी भी बोला जाता है। तो फिर इसका सामंजस्य कैसे होगा? तो फिर इसका सामंजस्य वो लेके आए भागवतम 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक से। और ये जो श्लोक है ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य उपनिषद की कमेंट्री में भी इस श्लोक को उन्होंने यूज़ किया है, जहाँ पे बोला है इत्थम नृ त्रियग ऋषि देव झषावतारे लोकान विभावयसि हमसी जगत प्रतिपान धर्मम महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलौ यद अभवस त्रियुगो सत्वम। छन्न कलो, कि कलयुग में वो छन्न अवतार, वो छुपे हुए ढके हुए अवतार में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि हे भगवान आप विभिन्न अवतारों में आते हैं, कभी आप मनुष्य रूप में भी आते हैं, कभी पशु के रूप में भी आते हैं, आप शुक रूप में भगवान आए, कभी एक महान साधु के रूप में भी आते हैं, भगवान कपिल के रूप में आए, या आप एक देव के रूप में आते हैं जैसे वामन देव हैं, या आप एक फिश मत्स्य अवतार टॉर्टाइस जो है कच्छप अवतार भगवान आते हैं। और इस तरह से आप पूरे संसार का विभिन्न ग्रहों का पालन पोषण करते हैं और जो आसुरी सिद्धांत है उसको उनका दमन करते हैं। तो
युग के अनुसार यहाँ पर बोला गया कि हे भगवान, युग के अनुसार आप धर्म के नियमों का आप रक्षा करते हैं धर्म की, लेकिन कलयुग में यहाँ बताया कलयुग में आप अपने आप को भगवान के रूप में आप इंट्रोड्यूस नहीं करते। कलयुग में आप अपने आप को छुपा के आते हो। आप कलयुग में आप एक भक्त के रूप में आते हो, और इसीलिए आपको त्रियुगा कहा जाता है कि जो भगवान है वो 3 युगों में अवतरित होते हैं, क्योंकि चौथे युग में वो एक भगवान के रूप में नहीं, एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। और हम सबको पता है कि एक भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु बेसिकली अवतरित हुए। तो यहाँ पर अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात कर रहे हैं ब्रह्म विमोहन लीला की। जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए थे, वापस आकर देखा तो अरे सारे ऐसे के ऐसे ही हैं। फिर सारे चतुर्भुज रूप हो गए, फिर सारे एक बन गए, भगवान कृष्ण के अंदर समा गए। तो ब्रह्मा जी पहले ही सोच रहे थे कि छोटे से गांव के बालक में इसमें क्या ताकत होगी सृष्टि करने की या मुझसे टक्कर लेने की। लेकिन अचानक पलक झपकते ही ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे मैं तो हार गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। इनकी माया इतनी प्रबल है कि मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। ये भी एक अच्छी बात है कि चलो आपको कन्फ्यूजन थी, आपसे ऑफेंस हो गया, तो कन्फ्यूजन है, ऑफेंस हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन दैट्स ओके तभी तक ओके है जब अपनी गलती का पता चल गया आप तुरंत सरेंडर कर दो। होता क्या है कि लोग अनजाने में तो अपराध करते ही हैं, जैसे ये मूवीज़ वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, ये लोग देवी देवताओं के बारे में, भगवान के बारे में बड़ी उल्टी सीधी वाहियात बातें करते हैं बेसिकली। तो जो ऑडियंस है वो, क्योंकि वो उसको ह्यूमर के अंदर छुपा के प्रस्तुत करते हैं, तो ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हंसते हुए कौन गुस्सा करेगा। तो लोग हंस रहे हैं तो सब हंस रहे हैं, तो जो बोल रहा है वो भी ऑफेंस कर रहा है और जो सुन रहा है वो भी ऑफेंस कर रहे हैं। बट दैट्स ओके, इनोसेंट है। चलो आपको पता चल गया, जब पता चल जाए तो एटलीस्ट तब तो सरेंडर कर दो। आप तो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता भी चल जाए, जब डिवोटीज लोगों को ये समझा भी दें, उनको बता भी दें कि कृष्ण ही परम भगवान है, आप प्लीज़ जीवन का आप सफलता, सुख, शांति, भगवत धाम में आश्रय आप प्राप्त कर सकते हो हरे कृष्णा मंत्र जपने के माध्यम से। तब भी भगवान की शरण नहीं लेते वो, तब भी ना, उस समय फिर वो इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। फिर तो अब जिद वाली बात हो गई, फिर वहाँ पे वो लोग बेसिकली फंस जाते हैं। पहले क्योंकि भगवान भी तो नेचुरली बहुत ही दयालु और समझदार पिता हैं, वो भी ऐसे नहीं कि किसी भी बात पे गुस्सा हो जाएंगे। तो वो देख रहे हैं कि चलो इनोसेंट है, अबोध अवस्था में ये बेसिकली अपराध कर रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन जानबूझ के जो करेगा उसको तो बेसिकली उसका फल भुगतना पड़ेगा ना। फिर फल उसको भी भुगतना पड़ेगा जो इनोसेंटली जो झेल रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसकी। लेकिन जो जानबूझ के अब करने पे उतारू हो गया, अब उसको कौन बचाएगा उसको। इसीलिए नाम अपराध में बोला गया कि अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार मत करो भाई, क्योंकि वो पहले ही गिरा हुआ है नीचे और आपने उसको भगवान कृष्ण के बारे में बताया, उसने कोई उल्टी सीधी बात बोली और नीचे चला जाएगा वो। तो उसको बचाने के लिए आप जो है उसको प्रीचिंग मत करो। आपने प्रीचिंग करनी है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट शो कर रहा है, जिसको भगवान के नाम में, भगवान के अंदर रुचि है, तब बात की जाएगी। तब उससे बात करोगे तो अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। श्रोता और वक्ता सेम प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ गोल। एक को ज़्यादा पता है, एक को कम पता है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम भगवान में श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, तभी बात करने का फ़ायदा है। तो ब्रह्मा जी ने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया भगवान को। और ब्रह्मा जी का सरेंडर कली का सरेंडर नहीं है, सरेंडर कली ने भी किया था, सरेंडर कली ने भी किया था परीक्षित महाराज को। लेकिन उसके माइंड के अंदर कली के ये था कि मैं किस तरह से सिचुएशन को मैनिपुलेट कर लूँ।
लेकिन ब्रह्मा जी ने मैनिपुलेट करने के लिए सरेंडर नहीं किया। ब्रह्मा जी तो बेसिकली जैसे उनको क्लैरिटी आई तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे लिए सबसे अच्छी बात है भगवान के शरण लेके इनके अनुसार चलूँगा। कल ही सोच रहा था कैसे जान बचाऊं और दोबारा से किसी और रास्ता पकड़ के अटैक करूँगा इनके ऊपर। लेकिन ब्रह्मा जी ने पूर्ण श्रद्धा से सरेंडर किया और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप प्लीज़ आप मेरे इस अपराध को मत लीजिए। जैसे एक पिता जो है वो पुत्र का अपराध नहीं लेता। जो पुत्र है वो पिता के ऊपर चढ़ जाता है, कंधे पे चढ़ जाता है, कई बार उनको घूसे वूसे मारता है, पिता को भी अच्छा लगता है चलो फाइट कर रहा है ये। और कई बार जो पिता है वो हारने का जो है नाटक भी करेगा, तो पिता को बुरा नहीं लगता। तो ब्रह्मा जी ने बोला, इमीडिएटली उन्होंने हम्बल पोजीशन एक्सेप्ट की। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे पिता है वो पुत्र के अपराध को कंसिडर नहीं करता है, बेटा है खेल रहा है चलो कोई बात नहीं, तो मैं भी आपका पुत्र हूँ, आप प्लीज़ मेरे इस अपराध को गंभीरता से मत लीजिएगा। आपने गंभीरता से लिया मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, तो आप प्लीज़ गंभीरता से मत लीजिएगा। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं थोड़ा ना हूँ तुम्हारा पिता, तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो एक ग्वाल बाल हूँ। तुम्हारे पिता तो नारायण है, मैं तो तुम्हारा पिता नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है रेफरेंसेस दी, ब्रह्मा जी ने उनको भगवान कृष्ण को, ये प्रूव करने के लिए कि वही ओरिजिनल नारायण है। भगवान कृष्ण कन्विंस ही नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने बोला नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने और रेफरेंसेस लेके आए और लॉजिक लेके आए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखिए जो आपके 3 पुरुष अवतार हैं, जो कारणोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु, ये जो तीनों अवतार जो हैं ये हैं तो माया से पार, लेकिन इनकी जो उपाधि है वो भौतिक जगत के संबंध में उपाधि चल रही है। कारणोदकशाही विष्णु है, भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में उपाधि चल रही है कारणोदकशाही विष्णु की। गर्भोदकशाही विष्णु की उपाधि भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में चल रही है। क्षीरोदकशाही विष्णु की उपाधि भौतिक जगत के परिप्रेक्ष्य में चल रही है। और उन्होंने बोला कि हालांकि वो माया से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन है तो माया से कनेक्टेड, माया के परिप्रेक्ष्य में तो उनकी उपाधियां चल रही हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं है, आपका माया से कोई सरोकार नहीं है। और उन्होंने बोला आप उपाधि शून्य तत्व जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, आप उसमें स्थित हो, आपको माया से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अगर भौतिक जगत में आते हो तो भी आप माया से पूरी तरह से आप दिव्य अवस्था में रहते हो, माया से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। यही आपका ऐश्वर्य है। और आपका ऐश्वर्य यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, आपका ऐश्वर्य यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपकी अनन्य शरण ले रखी है, उन पर भी माया का कोई प्रभाव नहीं होता। यद्यपि वो भौतिक जगत में भी रहते हैं, माया उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो भगवान कृष्ण ने बोला लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि नारायण परम भगवान है, लोग तो यही कह रहे हैं। तो अब ब्रह्मा जी ने फिर एविडेंस दी भागवतम 1:3-28 में कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सब अंश हैं, सब अंश हैं, जितने विष्णु तत्व हैं, नारायण हैं, बलराम जी हैं, जो भी है सब अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उन्होंने कहा देखो सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं, और फिर अब जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं और नाम है भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का वचन झूठा नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण को फिर उनकी ये बात बेसिकली उनकी माननी पड़ी, उनको उनकी ये बात माननी पड़ी। और उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोला कि देखो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण अपाटव आर्ष विज्ञा वाक्य नाही दोष यही सब, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं
उनके वचनों के अंदर कोई भी गलतियाँ, भ्रम, प्रमाद, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये उनके जो हैं, या इंद्रियाँ डिफेक्टिव हैं उनकी, ऐसे दोष उनके वचनों में नहीं होती। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो मुझे भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखो, भागवतम में 10 विषयों की चर्चा की गई है और उन्होंने 10 विषय बताए: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। तो उन्होंने बोला ये जो पहले 9 जो विषय हैं ये सब आश्रित हैं, और आश्रय कौन है? जो 10वां जो विषय है, जो कि दशम स्कंद में जिनकी चर्चा गई है, भगवान कृष्ण वही परम आश्रय हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और आखिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यह अध्याय समाप्त किया और उन्होंने बोला क्योंकि रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि भगवान राम, वराह इत्यादि, वामन देव, ये सब जो नरसिंह देव हैं, ये सब आपके अंश और अंश के अंश हैं। आप ही परम भगवान हो, आप ही परम भगवान हो, हे गोविंद आप ही परम भगवान हो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक पॉइंट यहाँ पर लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि भगवान राम, विष्णु, नारायण इत्यादि, ये सब जितने भी विष्णु तत्व हैं, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और उन्होंने कहा क्योंकि वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे, कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को राम कह के संबोधित करते, या कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को नारायण कह के संबोधित करते, तो उसमें भी कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अभिन्न है। क्योंकि अभिन्न है, क्योंकि भगवान राम कृष्ण से भिन्न है, इसलिए हम बोले, अगर हम भगवान कृष्ण को बोले राम, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई लड़ने की बात नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल शुद्ध भावना के साथ में केवल और केवल भगवान कृष्ण का एकांत आश्रय लेकर जो भक्ति करेगा, नेचुरली वो तेज़ी से प्रगति करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसको यहीं पे विराम देते हैं हम। ये अध्याय संपूर्ण हो गया सेकंड। अगले सेशन में हम 3rd चैप्टर पे बात करेंगे। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे, 1 मिनट है अभी, तो प्रश्न पूछ सकता है वो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैसे ये क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर से, लेकिन आज भी आपने उसके बारे में बोला। अच्छा। कि भगवान जब आपने बोला कि भगवान जब आ रहे हैं कलयुग में, तो भगवान भक्त के रूप में आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे हैं भक्त के मूड में आ रहे हैं। हाँ। तो हमें भगवान की उस फीलिंग का रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें भक्त के समान ट्रीट करना चाहिए। पिछले लेक्चर में आपने बोला। हाँ, वो गौरांग नागरी की हम बात कर रहे थे। हाँ जी। लेकिन अगर भगवान आ रहे हैं तो हम भी अभी भक्त के रूप में तो ट्रीट नहीं करते। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं, नहीं, वहाँ पे जब मैं समझ गया आपकी बात। हम उनको भगवान तो मानते हैं, लेकिन जो उनकी एक भक्त की भावना है, हम उस पे जो परम भगवान, जो भगवान कृष्ण की जो स्वच्छंद निरंकुश जो भगवान का व्यवहार है, उसको हम आरोपित नहीं करते। तो इसका एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जो गौरांग नागरी है, वो क्या करते हैं कि वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए वो क्या करते हैं कि जो भगवान कृष्ण की रास लीला का वो आयोजन करते हैं और उसमें भगवान कृष्ण की जगह चैतन्य महाप्रभु को आरोपित कर देते हैं वहाँ पर। वो चीज़ सर्वथा गलत है। इसमें रसाभास आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं हमारे लिए, हम उनको एज भगवान की हम ऑफ कोर्स आराधना कर रहे हैं हम उनका, लेकिन
हम उनको भगवान कृष्ण की रास लीला में भगवान कृष्ण को उनको रिप्लेस करके भी नहीं हम देखते। तो मकसद यही था ये बताने के लिए। ओके जी प्रभु जी। हाँ। तो हम उनको भगवान तो मान रहे हैं, लेकिन हम रास लीला में उनको भगवान कृष्ण की जगह रख के नहीं देखेंगे, जो कि गौरांग नागरी वाले कर रहे हैं। वहाँ पे वो लोग गलत काम कर दिया तो अब संप्रदाय में चले गए वो लोग। ओके प्रभु जी, एक चीज और, इसका मतलब जब हम चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं तो क्या, जैसा मुझे समझ आ रहा है कि क्या उसमें अलग अलग मूड है, कहीं वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को भक्त के रूप में देखा जा रहा है और कहीं भगवान के रूप में? नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान ही है उनको, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु कैसे दया करके भगवान के रूप में आ गए अपनी भक्ति बांटने के लिए, जो किसी और के बस की बात थी भी नहीं। जैसे नारायण है, भगवान राम है, वो ऐश्वर्य युक्त भक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भक्ति प्रदान करना जिससे भगवान खुद ही वशीभूत हो जाएं, खुद ही काबू में आ जाएं भक्त के, ऐसी माधुर्य भाव में भक्ति तो केवल स्वयं भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान की दयालुता को देखकर कि भगवान कितने दयालु हैं एक भक्त के रूप में आगे बताने के लिए, तो उसको देखकर एक भक्त जो है वो विवल हो ही जाता है वो। तो हम लोग जब भगवान को एक भक्त के रूप में देखते हैं तो उस समय हम उनकी दयालुता का आस्वादन कर रहे होते हैं, और जब भक्त उनको भगवान के रूप में देखता है तो वो उनकी जो स्वाभाविक जो पोजीशन है उसके रूप में उनको देख रहा है। तो दोनों में कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है।